अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एहतिशाम अली टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, स्वीडन शुमाल यूरोप में वाक़ है और स्वीडन का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। स्वीडन के मगरब में नॉर्वे, शुमाल मशरिक में फिनलैंड और बाकी अतराफ से ये मुल्क समंदरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये समंदर पार एक लंबे पुल के ज़रिए डेनमार्क से भी जा मिलता है। स्वीडन में आबादी के आसार 14,000 साल पुराने मिलते हैं, मगर इसकी तारीख जो लिखित तारीख मिलती है वो 12वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है। 1 जनवरी 1995 को स्वीडन यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। स्वीडन उन ममालिक में से एक है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलने के बावजूद अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया और अपनी पुरानी करेंसी को ही इस्तेमाल किया। इस मुल्क की करेंसी को स्वीडन कोर्नर कहा जाता है। स्वीडन का कॉलिंग कोड +40 है। स्टॉकहोल्म स्वीडन का दारुल हुकूमत है और ये शहर दारुल हुकूमत होने के साथ साथ स्वीडन का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी रखता है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में शुरू हुई थी। 188 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित स्टॉकहोल्म शहर अपने अंदर 9 लाख से ज़ायद लोगों को समाये हुए है और ये आबादी स्वीडन की 10% आबादी है। स्वीडन का कुल रकबा 4,05,295 मुरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 55वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,01,28,000 के लगभग है और ये दुनिया का 89वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरकारी और कौमी ज़बान को स्वीडिश कहा जाता है। इसके अलावा रोमानी, सामी और दीगर कई ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं। स्वीडन की 95% आबादी स्वीडिश के साथ साथ इंग्लिश ज़बान को भी अच्छी तरह से जानती है। स्वीडन की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 1,01,000 है, जबकि ईसाई यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट को हर माह $187 अदा करता है ताकि वो अपनी आसानी से पढ़ाई को जारी रख सकें। इस मुल्क में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला जाता है। इस मुल्क में बच्चे को मारना एक जुर्म तस्वर किया जाता है और यहाँ इस जुर्म की वजह से सज़ा और कैद दोनों हो सकती हैं। स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान एक ऐसा गोल्फ ग्राउंड मौजूद है जो कि आधा स्वीडन में और आधा फिनलैंड में। इस मुल्क की 89% से ज़्यादा आबादी इंग्लिश का इस्तेमाल अच्छे से जानती है। स्वीडन की आबादी के 15% लोग किसी दूसरे मुल्क में जाके बस चुके हैं। स्वीडन के क़याम के दौरान फिनलैंड भी स्वीडन का हिस्सा था। फिनलैंड ने 1809 में स्वीडन से अलहदगी इख्तियार की। 2009 में स्वीडिश को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया था और इसके बाद इस ज़बान का इस्तेमाल सरकारी सतह पे होने लगा, वरना इससे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान होने की हैसियत हासिल थी। स्वीडन भी दूसरे मुल्कों की तरह एक खूबसूरत मुल्क है और लाखों लोग यहाँ सैर व सियाहत के लिए आते हैं। स्वीडन में शरह पैदाइश 0.5% है। स्वीडन में जब कोई वालिदैन बच्चा पैदा करते हैं तो वो 480 दिन की छुट्टी लेने के हकदार बन जाते हैं और ये छुट्टी वो इसलिए देते हैं कि वालिदैन अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और बच्चे की सही से परवरिश करें। स्वीडन का दारुल हुकूमत शहर स्टॉकहोल्म है। कुल छोटे बड़े 14 जज़ायर पर मुश्तमिल ये शहर बेहद ही खूबसूरत है और इस शहर का सेंटर पानी से भरा हुआ है। स्वीडन की 1 करोड़ आबादी में से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक 18 साल के भी नहीं हुए। स्वीडन के हर 5 में से 1 आदमी का किसी दूसरे मुल्क के आदमी से रिश्ता ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल एहतिशाम अली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।